वो हिंदुओं को भी खुश रहना चाहते थे, मुसलमानों को भी खुश रखना चाहते थे, और नेहरू के समय पे ही शुरू हो गया था। नेहरू ना हिंदू थे, ना हिंदुओं के प्रति उनको लगाव था। वो कहने भर के लिए हिंदू परिवार में पैदा हो गए थे। वो खुद ही कहते थे, आई एम ए हिंदू बाई एक्सीडेंट, मैं कोई अपनी इच्छा से थोड़े हिंदू बना हूं। पंडित पूजा करता रहेगा तो हिंदू खुश, ताला लगा दो तो मुसलमान खुश। तो उनकी राजनीति यही चली। दिग्विजय सिंह जी चले, मैं ले चलती हूँ उनको अयोध्या, उनको रामलला से मिला दूंगी। मैं उनको निमंत्रण देती हूँ कि दादा भाई मेरे साथ चलो। मैं ओबीसी जी को और खरगे जी को, क्योंकि सब एक ही जात है, ये क्या है, इनके केमिकल अलग अलग है लेकिन इनकी गोत्र इनका एक ही है, चाहे भले ही इनके नाम पार्टियों के अलग अलग हों। इन सबको मैं अपील करूंगी कि उस दिन सारे लोग आइए। जब हम माता टीला की जेल में 1 महीने रहे हैं, 6 लोग, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, विष्णु हरि डालमिया जी थे, अशोक जी सिंघल थे, विनय कटियार जी थे और मैं थी। हम 6 लोग माता टीला जेल में 1 महीने ट्रायल फेस कर रहे थे। माता टीला एक रेस्ट हाउस था ललितपुर जिले का, उसको दर्जा दिया गया था जेल का। तो वहां पर अडवाणी जी शाम को टहलने को निकलते थे, तो मुझे जेल की अथॉरिटीज ने मुझे कहा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, कैदियों की तरफ से। अडवाणी जी ने जिम्मेवारियां बांटी थी, तो मेरी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना। उन्होंने कहा अडवाणी जी को कहिए कि वो बाहर न टहला करें शाम को, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत तरफ से लोग आए हैं उनको मार डालने के लिए। वो दूर कहीं पेड़ से किसी राइफल से अगर फायर कर देंगे, वैसे हमने सारे पेड़ों पर काबू कर लिया है, तो कुछ हादसा हो जाएगा, इनको कहिए ना टहले। तो मैंने उनको कहा अडवाणी जी को, तो अडवाणी ने कहा उमा अब देखो ये प्रेस में नहीं है ना, ये बात टेलीविजन पे नहीं बोल रही ना, कई नेता लोग होते चूहा हैं और टेलीविजन पे शेर बनते हैं। नहीं, अडवाणी जी कहाँ हैं, अपनी बिटिया को बोल रहे हैं, ये बाप और बेटी का संवाद है। मैं कह रही हूँ कि दादा आप बाहर टहलना बंद करो शाम को। वो कहते हैं उमा अगर मैं मर गया अभी कुछ ही दिन हुए हैं 6 दिसंबर की घटना को, तो तुम्हारा मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं टहलना बंद नहीं करूंगा। ये अडवाणी जी ने मुझे अकेले में कहा है, जो मैं आज सार्वजनिक कर रही हूं ये एनआई को। तो आप ऐसे कितने लोगों को याद करेंगे जो वहां मर गए थे, जो वहां मर जाने के लिए आतुर थे और जो पछता रहे हैं कि हम वहां नहीं मरे। इस दौरान दीदी जो कांग्रेस का जो वो रहा पूरा राम मंदिर को लेके स्टैंड रहा, वो कभी कई बार क्वेश्चन ये भी हो गया कि राम जी हैं, अस्तित्व की बात भी आ गई। तो ये सब पूरा विपक्षी पार्टियों को आप इसमें कैसे देखते हैं? इसमें क्या था, असल में कांग्रेस की जो कंडीशन थी वो स्प्लिट पर्सनालिटी की थी, उनका दोहरा व्यक्तित्व हो गया था। वो हिंदुओं को भी खुश रहना चाहते थे, मुसलमानों को भी खुश रखना चाहते थे, और नेहरू के समय पे ही शुरू हो गया था। नेहरू ना हिंदू थे, ना हिंदुओं के प्रति उनको लगाव था। वो कहने भर के लिए हिंदू परिवार में पैदा हो गए थे। वो खुद ही कहते थे, आई एम ए हिंदू बाई एक्सीडेंट, मैं कोई अपनी इच्छा से थोड़े हिंदू बना हूं। तो उन्होंने जो पहला काम किया कि जब रामलला वहां प्रकट हो गए 1949, 49 बोलेंगे ना उसको, 49 में, तो उस समय पर नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, पंडित पूजा करता रहेगा तो हिंदू खुश, ताला लगा दो तो मुसलमान खुश। तो उनकी राजनीति यही चली कि हिंदू तो जाति पे बटा हुआ है, तो हम इसका वोट लेते रहेंगे, मुसलमान एकजुट वोट डालता है तो इसका भी वोट लेते रहेंगे। और ये नीति उनकी आज तक है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो राहुल गांधी के अंदर भी वो लेगेसी चली आ रही है। यहां तक कि हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो मेरे से हार गए थे फिर, दिग्विजय सिंह जी, वो भी स्प्लिट पर्सनालिटी में आ जाते हैं। वो स्वयं राघवगढ़ में रामलला के भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन उनको लगता है कि अयोध्या को क्रिटिसाइज करने से मुसलमानों का वोट मिलेगा, क्योंकि हिंदू जाति में बटा हुआ है। अब क्या हो गया, मोदी जी ने उसका जवाब दे दिया, सारे हिंदुओं को एकजुट कर दिया, जातिवाद खत्म कर दिया, परिवारवाद खत्म कर दिया, और अब धीरे धीरे आप देखिएगा सारे अल्पसंख्यकों में भी एकजुटता आ जाएगी कि हमें एक साथ रहना है इस देश में, कोई एग्जिस्टेंस की भावना आ जाएगी। ये मोदी जी ले आएंगे, यही रामलला के कारण आ रही है धीरे धीरे। तो इसलिए कांग्रेस हमेशा हिंदू और मुसलमान में जो झूला है, तो बेचारे तय नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूजन में रह जाते हैं। आपने दिग्विजय सिंह जी की बात की, उनका अभी हाल ही में बयान आया था, उनका कहना है कि जो पुरानी मूर्ति है भगवान जी की, वो कहाँ है, उसको स्थापित किया। वो न्यास वाले उसका जवाब देंगे ना, रामलला है वहां पर। दिग्विजय सिंह जी चले, मैं ले चलती हूँ उनको अयोध्या, उनको रामलला से मिला दूंगी मैं। अच्छा रहा आपने मुझसे पूछा है, मैं उनको निमंत्रण देती हूँ कि दादा भाई मेरे साथ चलो। मैं 17 की रात को पुष्पक से जा रही हूँ एक्सप्रेस से, और 18 को मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगी, मेरे साथ रहें वहां, मैं रामलला से मिलाऊंगी उनको। और कई ये इंडिया अलायंस बन गया, तो इंडिया अलायंस के भी लोगों, जैसे खड़गे जी को, उनको भी न्योता गया हुआ, कई लोग को न्योता गया हुआ। तो क्या लगता है? मैं तो उनको ये कहूंगी कि इस सम्मान का अवसर है, ये ऑनर की घड़ी है, भारत के राष्ट्रीय अस्मिता की घड़ी है। और आप मुसलमानों का व्यवहार देखिए साहब, शिलान्यास के समय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समय, आज प्राण प्रतिष्ठा के समय, पूरे मुस्लिम समुदाय ने माननीय कोर्ट के ऑर्डर को सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं ओबीसी जी को और खरगे जी को, क्योंकि सब एक ही जात हैं, ये
क्या है, इनके केमिकल अलग अलग हैं, लेकिन इनके जो जिसको कहते हैं ना मूल तत्व एक ही है, वो है कि ये राजनीति करते हैं जातिवाद की, परिवारवाद की और सांप्रदायिकता की। इसलिए गोत्र इनका एक ही है, चाहे भले ही इनके नाम पार्टियों के अलग अलग हों। इन सबको मैं अपील करूंगी कि उस दिन सारे लोग आइए, वहां बैठिए शांति से, देखिए प्राण प्रतिष्ठा को। ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, राम तो सारे ब्रह्मांड के प्राण हैं। ये राष्ट्र की अस्मिता की प्राण प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय सम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है। आप सब आइए, सब पार्टिसिपेट करिए, बैठिए शांति से आके।